इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी। नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जैन, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग कंपनी सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विसेज इंदौर। पिता सुरेश चंद जी नरपतिया, माता राजुल देवी नरपतिया, पुत्र प्रवीण कुमार नरपतिया, पुत्र वधू बबिता नरपतिया, पुत्र स्वर्गीय नवीन कुमार नरपतिया, पुत्र वधू निकिता नरपतिया, पुत्र सुनील कुमार नरपतिया, पुत्र वधू सीलम नरपतिया, पुत्र संजय कुमार नरपतिया, पुत्र वधू नीलम जैन, पुत्री रेणु छाबड़ा, दामाद मनोज जी छाबड़ा, पौत्र वैभव नरपतिया, पौत्र वधू नेहा नरपतिया, पौत्र गौरव नरपतिया, पौत्र वधू नुपुर नरपतिया, पौत्र सौरभ नरपतिया, पौत्र अनुभव नरपतिया, पौत्र आर्यन नरपतिया, पौत्र तनुज नरपतिया, पौत्री ऐश्वर्या नरपतिया, दोहेती वसुंधरा छाबड़ा, दोहेती चेतना छाबड़ा, सिलचर असम। स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जैन की स्मृति में श्री श्रवण कुमार जैन, श्रीमती दर्शन जैन, श्री शरद जैन, श्रीमती सोनल जैन, सांची जैन, शारव जैन, श्री अजित प्रसाद जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, समीर जैन, शिल्पी जैन, साना जैन एवं सियान जैन। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सुनो, किसान हैं आधुनिक नहीं, किंतु पहले के कालों में जो किसान होते थे उनके साधन आदि के भी पुराने ही होते थे, जो आज उपलब्ध भी नहीं हो पाते देखने को आप लोगों को। तो वह सुबह सुबह प्रभात वेला से भी और थोड़ा सा सुबह चरस चलाता था। चरस का क्या अर्थ होता है? वह पानी भरने का एक चमड़ी का होता है अथवा और कोई लोई इत्यादि का भी होता। बैलों के माध्यम से, उस चरस के माध्यम से पानी वह खेत में पहुंचाता है। प्रतिदिन इसमें कम से कम भी 6-7 घंटे वो पानी पिलाता है खेत को। पहले के साधन में और इस साधन में बहुत अंतर है, ये दिखाना या बताना चाहता हूँ। इस चरस के माध्यम से जो पानी खेत में चला जाता वह पूरा का पूरा सोख लेती है धरती। उतने ही मात्रा में वह जल जाता है जितनी मात्रा में वह धरती भीग जाती है। भीगना अलग वस्तु और सपाट वेग से चला जाना अलग वस्तु। तो एक बार सोचता हुआ ऐसे कर ले, एक दिन पानी जरा छोड़ दें ताकि पानी ज़्यादा आ जाए और 2 घंटे हम ज़्यादा चलाएं।
समय भी बच जाएगा और काम भी उतना ही हो जाएगा, बैलों को भी आश्रम मिल जाएगा और अपने को भी दूसरा काम करने के लिए समय मिल जाएगा। दूसरे दिन उसको चलाए नहीं, तीसरे दिन आया, देखता है क्या हो गई ये, ऐसा लगता है ज़्यादा पानी आने से लोगों ने ज़्यादा भर लिया होगा, अथवा भगवान को भी अच्छा नहीं लगा होगा। इस पानी का ये दुरुपयोग कर देगा तो सोचता रहा ऐसा क्यों है। दूसरे दिन देखता पानी जितना आता था वो आ गया, ऐसा क्यों? इस कुएं में क्यों कोई जादू है या और कोई भूत ने इस प्रकार चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिया? ऐसा कुछ नहीं, किंतु निरीक्षण किए थोड़े से ज़्यादा चला करके तो झरने नीचे के उनके ऊपर उतना ही दबाव पड़ना चाहिए जिसके कि वो झरने का स्रोत जो है पानी का प्रभावित न हो। ज़्यादा पानी यदि निकालना चाहते हैं, धरती में भी जब ज़्यादा है ही नहीं और उसका वेग अपने ढंग से चलता है तो उतना ही संग्रह होता है जितना कि आवश्यक होता है। आप सुन रहे हैं? ये वाक्य महत्वपूर्ण है कि आपके लिए काम आता है, आ जाए तो दे देना। धरती में से पानी उतना ही निकाला जाता है जितना आवश्यक है। उन झरनों से भी पानी उतना ही फूटता रहता है। उसने देखा, देखो नीचे जाने के ऊपर पानी का जो स्रोत है नीचे की ओर चला जाएगा तो वहाँ जल्दी पानी नहीं आएगा। यह उसका नियम है, यह प्रकृति का रीत है। उसी प्रकार आप लोगों को भी उतना ही रखना चाहिए जमा करके। जमा खाता वही तो आप रखते हैं, लेकिन रखते कितने हैं राशि वो हमें ज्ञात नहीं है। किसी को मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दें। वह राशि ज्यादा जमा हो जाएगा तो वह ज्यादा बढ़ेगा नहीं। सरकार की भी दृष्टि उस ओर रहती है, इसलिए क्योंकि आपकी आदत, आपकी प्रकृति सरकार को भी ज्ञात है। ऐसा तो नहीं है सरकार दूसरी है तो आप ही लोगों में से एक जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है तो उसको भेजा जाता है। यही एकमात्र आप लोगों के धर्म में बाधक हो जाता है। धर्म क्या है तो उतना ही करना है। ज्यादा संग्रह है एक प्रकार से प्रकृति को मंजूर नहीं है, प्रकृति को मंजूर नहीं है। थोड़ी सी दीपक में आप तेल ज्यादा डाल दो, बता देना क्या होता है। वहाँ
ज़्यादा जो तेल होने से भभक जाएगा, जिसको आप लोग भभक जाता बोलते हैं। फिर भभक जाएगा तो उसके पास आप जा नहीं सकोगे, अब फूंक करके उसको बुझा भी नहीं सकोगे। फिर क्या करना, बुझाना तो पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कंबल वगैरह ले करके उसके ऊपर डाल दिया, और डालते समय कुछ असावधानी हो गई तो कंबल ही जल गए। अब जाओ पास, उस कंबल के कारण ऊपर आओ छत पर, आपने जो कुछ भी मनोरंजन के लिए बना करके रखे जल गया। आज वहां यज्ञ हो रहा है, विधान हो रहा है। योग से ईंधन पूर्ण हो गई तो वो बच गया। घर को बचाना है तो दीपक को भड़कते नहीं रखना चाहिए। धीरे धीरे हमारा धर्म निष्परिग्रह धर्म है। सब पाप आप जानते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये 4 ही पाप गिनते आप। परिग्रह को पाप मानते हो आप? जेल भी उतनी ही नहीं रहना चाहिए जितनी भड़क न जाए। हमारे भगवान ने आप लोगों के लिए बड़ी सावधान, इस परिग्रह को कोई भी पाप नहीं समझता। अरे बाप क्या, वो तो पाप का बाप है। और आप लोगों के लिए बापू भी यही कहते थे, परिग्रह पाप है। किसी को याद नहीं। अब देखो बड़े व्यक्ति आ गए, जिसके बाद जितना बड़ा पाप उसको उतने ही हम बड़े व्यक्ति के रूप में स्वीकारते हैं। यहीं पर गलती खा गए हम। हमारी गणित की व्यवस्था फेल यहीं पर है। उस गणित को कभी भी नहीं सीखना चाहिए। तो यह भगवान ने घोषणा की है। जैन कौन है? तो बाकी जब 4 पाप से बच जाएगा, लेकिन पेट भरना तो वाजिब है। हाँ महाराज आशीर्वाद दे दो, पेट का तो भर जाएगा। पेट भरना है, फिर इसके साथ साथ महाराज धीरे से कहता हूं, किसी को कहीं नहीं, पेट भी भरना है। पेट तो भरना ही है, लेकिन पेट ही भी भरना है। भैया पेट तो आप लोगों ने बना करके रख दिया, अब उतना ही रहेगा, लेकिन पेट का हम क्या कहें? बड़ा होता जाता है। और उस पेटी की भरने के संकल्प को आप हमारे आशीर्वाद के निमित्त से, तो हम तो ऐसा आशीर्वाद तो नहीं दे सकते जिसके द्वारा पेट में खाया हुआ बहुत जल्दी हजम हो जाए और वो पेट में डाला नहीं जा रहा है, क्योंकि पेट ही भरना है। अब बोलो, बच्चों को भेजना है, अब तो इंडिया में काम नहीं होगा, वो भारत तो निकल चुका है, अब तो विदेश में जाना पड़ेगा। स्वदेश क्या और विदेश क्या है? परिग्रह के लिए आप
क्या क्या कर रहे हैं। तो पंचम पाप, इसलिए आचार्य कहते हैं, संत कहते हैं, थोड़ा सा भी तिल तुस मात्र भी रखता है तो भी वह पाप है। महावीर भगवान न स्वयं रखते हैं और न ही दूसरों के लिए आशीर्वाद देते हैं, रख लो, हमने छोड़ा था, ये आपके काम में आ जाए तो ले लो। नहीं, वो कहते हैं इसी को, इसको हाथ नहीं लगाना। हाँ, उसको छोड़ने के उपरांत उनको हमने पूज्य माना है। और यदि वह नहीं छोड़ते हैं, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान मुनि महाराज वो कुछ भी नहीं रखते हैं। वो कुछ भी नहीं रखते। हाँ नहीं रखते, नहीं रखते हैं। क्या रखते हैं? सब लोगों के ऊपर दया रखते हैं। इसलिए प्रतिदिन आप लोग खूब, पहले तो रविवार दिन मिलता था, अब तो बिहार में प्रतिदिन रविवार हो रहा है। अब तो साथ चलने वालों को तो उन्हें सोच लिया वैसे कर लेना, 26 जनवरी मना ली जाए। है? नहीं, इस सड़क पर दो आ रहे जा रहे सबके लिए दया। गोंदिया वाले नहीं, मोबाइल में भर करके ले जाएंगे। देखो साझा लगना, अपनी पेटी को भरना है ही नहीं, इसलिए सब लोगों के पेट अच्छे भर जाए, ये भाव रखना तो छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए आप अपने पेट भरते भरते दूसरे के भी भरने के बारे में सोचो। पेट के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो अनंत काल से आया है। इसके प्रति आप सावधान न रहिए, किंतु इतना ही करना पर्याप्त है। आज का तो इतना ही पर्याप्त है कि वहाँ किसान ने सोचा नहीं, इतना ही पानी निकालना है जितना पानी आता है, स्रोत के नीचे जाते ही हम उसको बंद करेंगे। जितना स्रोत वह आता है उतना पानी निकाल करके वह बहुत अच्छी फसल ले लेता है। आज की मशीन के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से पानी इतना जोर से बहाया जाता है, उसके साथ साथ मिट्टी भी बह जाती है, यह धरती के लिए क्षति पहुंचा देती है। वेग नहीं रखना चाहिए। पानी वह सूखती सूखती हुई धरती कोमल वह एकदम फूल जाए, तब उसका फसल फिर देखते रही हो। मशीन के कारण बहुत सारे अड़चने आ जाती है। अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आज का ये वातावरण विद्यालय में जैसा होता है वैसा है। अपना जीवन ही विद्यालय हो और हम अपनी विद्या को समझ सके। मैं देख रहा था बहुत देर से, छात्राएं बैठी हैं और
वो बार बार प्रयास पुरुषार्थ कर रही थी, गुरुजी हमें भी दिख जाए। समझा हुए ये शास्त्र तो है, इनके लिए व्यवधान कर रहे हैं, यहाँ से हटा दो। प्रत्येक आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर से बाहर आने को पुरुषार्थ करता रहता है। जहाँ उसे सुख मिले, शांति मिले, वहाँ तक दौड़ लगाने का प्रयास करता है। जब विद्यालय में पढ़ता था उस समय कुछ ऐसी तिथियां आती थी तो वो हम लोगों को 84 लाख योनि में तो भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, किंतु स्वतंत्रता हमारी जैन हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा लगाते हुए प्रभात फेरी भेजते थे। आज भी कानों में गूंज रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तन तो हो, लेकिन वतन के लिए मन तो हो, चेतन के विकास के लिए हो। हमेशा यह हम पुरुषार्थ करें। 2-3 कार्यकाल के पीछे एक राष्ट्रपति माने जाते हैं भारत के, उन्होंने आद्य वक्तव्य में बताया था, उसकी कुछ पंक्तियां हमें याद हैं कि भारतीय लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, ये अभी भी भूले हुए हैं और वो उसको प्राप्त करने के लिए अहरनिश सोच रहे हैं। भारत विकासशील राष्ट्रों में नहीं, किंतु भारत तो विकसित राष्ट्रों में विद्यमान है। आप लोग अभी भी भूल से उस लाइन पर, उस पंक्ति में खड़े होकर के सोच रहे हैं कि हमें अभी और विकास करना। आप विकसित हो चुके हैं, जो आवश्यक हैं उन्हें आप लोगों ने प्राप्त किए है। जिन्होंने प्राप्त नहीं किया उनके लिए भी आप वितरित करिए। भारत के पास बहुत क्षमता विद्यमान है। यह विकासशील के अपेक्षा से उन्होंने विकसित इसलिए कहा, अभी हमें उस दिशा में प्रयत्न नहीं करना है, किंतु उस दिशा में प्रयत्न करना है। ये स्वतंत्रता का मर्म, स्वतंत्रता का अर्थ हमें समझना है। गीता में किसी स्थान में स्मरण में आता है, राजा जनक का पिता होता है अर्थ। वो राजा जनक अपने जीवन में उनका संकल्प था, हमें लोक संग्रह करना है, हमें लोभ संग्रह नहीं करना है।
महापुरुषों के भाव संकल्प ऐसे शुरुआत से ही रहते हैं। लोक संग्रह में एक प्रकार से आत्मीयता झलकती है और लोभ संग्रह में आत्मा मिट जाती है। आत्मा कहाँ छुप जाती है, आत्मा कहाँ चली जाती है गर्त में, पता नहीं लगता। छोटी से भी जीव जंतु जो हमारे आंखों का विषय नहीं बन पा रहा है, किंतु उसका भी अस्तित्व विद्यमान रहता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, देखने का स्थान बहुत छोटा सा आंख है, अपार इस जनता को भी आप जान रहे हैं और देख रहे हैं। क्या दिख रहा है? ये भीड़ दिख रही है। भीड़ नहीं, ये वो आत्माएं बैठी हैं जिसके पास इंद्रियां हैं, ज्ञान है, संकल्प है होने का और कुछ करने का। वे बार बार सोच रहे हैं, किंतु कमियां होने के कारण वे उतना कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को समझना है, विद्यालय में पढ़ रहे हो, विद्या का आलय होता है, शरीर विद्या का आलय नहीं होता। गांधी जी ने कई बार कहा, हमें थोड़ा सा पेट्रोल, थोड़ा सा इसके लिए भाड़ा देना है। तो भाड़ा समझते हो? हाँ? योग्य पदार्थ खाने पीने के पर्याप्त हो जाता है, किंतु इसके माध्यम से हमें उस अलौकिक तत्व का भी बोध करना है जो हम स्वयं तो सुखी के लिए कर ही रहे हैं, किंतु उसका कुछ हिस्सा दूसरे को भी मिल जाए, ताकि उसमें भी एक आरती है और सब में घी डाला हुआ है और एक को जलाया गया है। अब कोई अपने को दिया सलाई की आवश्यकता नहीं है। उसी दीपक को उठाओ, उसकी बाती को लगाओ, उसी को आगे दौड़ाओ, दौड़ाते चले जाओ और कुछ ही समय में वह भवन पूरा का पूरा जगमगा उठेगा। आप अपनी आरती का अवश्य ही उपयोग करेंगे। विद्या का अर्थ एक प्रकार से जानने का, देखने का साधन तो है ही, किंतु विद्या के अभाव में संवेदन हमारा कहीं छुप जाता है। हम विद्या का अर्थ अभी समझ नहीं पा रहे। हमने सामने देखा, उन्होंने इस ओर अपने सामने देखा और दोनों मिलने के उपरांत दोनों के आंखों में से कुछ टपका। क्या टपका? इसी को बोलते हैं संवेदना। आप लोगों के भीतर भी वह उल्लास है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, और वह उल्लास बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। वह प्रकाश तो है, लेकिन हमारे पास यदि संवेदना नहीं है तो कोई भी उसका अर्थ नहीं लगता है। इसलिए आज चूंकि प्रासंगिक एक बात कहना चाहूँगा, कहीं छोटा सा लेख पढ़ा था हमने, और लेकिन वह लेख हमेशा हमेशा सब लोगों को झकझोर कर सकता है, थोड़ा सोच ले तो। एक व्यक्ति का वहाँ पर परिचय दिया जा रहा है। 7-8 मूर्धन्य वैज्ञानिक हैं, एक से एक बढ़ कर के हैं, भिन्न भिन्न विधाओं में उन्होंने शोध किया है, अनुसंधान किया है, वर्षों तक वह डूबे रहे हैं, उस विषय में गए हैं,
बहुत मार्मिक बात उन्होंने कही। मैं यह विद्यालय में रहते समय ही एक संकल्प लिया था कि मुझे औरों के समान नहीं, औरों से आगे भी कुछ उस ओर भी मेरी दृष्टि पहुंचाना है जहां पर आज तक वह तत्व प्रकाश में नहीं आया। अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी ये जिज्ञासाएं उनको बहुत बल देते रहे और वह अंत में एक आकाश तत्व में कौन कौन कहाँ कहाँ पर छुपा हुआ अभी भी है उसके बारे में भी उन्होंने खोज किया। जगत प्रसिद्ध हुई है और उनको जब वक्तव्य के लिए कहा गया है तो उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि लोग मैं वैज्ञानिक हूँ, किंतु मैं इतने मात्र से वैज्ञानिक नहीं हूँ। मैं एक असली बात कहना चाहता हूँ जो आज भारत के लिए बहुत लागू होता है, वह ये है कि मैं वैज्ञानिक तो बन गया हूँ, लेकिन याद रहे, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, सुनो और याद रखो, दूसरों को भी सुनाओ जो आज तक वह पागल की भांति दौड़ लगा रहे हैं। उनकी वह दौड़ समाप्त हो जाए और उस विद्या का क्या आनंद लिया जाता है, किस ढंग से लिया जाता है। मैं वैज्ञानिक हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, कह दूँ? अच्छा, उसने कहा था, हमने भी उसको पुनरावृत्ति कर दी कि कह दूँ। उन्होंने कहा क्या है? रहस्य यह है कि मैं इंग्लिश नहीं जानता। ये विद्यालय चलाने वालों को मैं कह रहा हूँ, थोड़े से आप अपनी आंखें खोल दीजिए। बिना इंग्लिश के हम वैज्ञानिक नहीं बन सकते, हम विशेष अध्ययन नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार मैं भी एक हूँ और गुरुजी ने मुझे कहा था तुम्हें संस्कृत और प्राकृत में आलोड़न करना उसका और उसके रहस्य को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प कर लेना। भाषा अलग वस्तु होती है और ज्ञान अलग वस्तु होती है। भाषा के बिना हम पहुंच सकते हैं उस ध्रुव तक जहां पर बड़े बड़े यंत्र नहीं जा सकते हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं, किंतु हमें भावों के बिना उसका तथ्य क्या है ये ज्ञात नहीं होता। इस वाक्य को पढ़ने के उपरांत मुझे लगा आज कितने छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं परिश्रम कर रहे हैं और इसी को वो ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान नहीं है, नॉलेज अलग है और लैंग्वेज अलग होता है। बच्चों के द्वारा परिश्रम कराया जा रहा है और उनके खून को एक प्रकार से उबाला जा रहा है। उसके बाद वह विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकाएं अनुभव करती हैं कि हम इनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कुछ भी थोड़ी पढ़ाई है, पढ़ाई तो वस्तु के बारे में हमें जानकारी लेना है। इसलिए मैं संक्षेप से कहना चाहूँगा कि यद्यपि कटु सत्य है, लेकिन कटु सत्य होने के उपरांत भी हम इसमें से मिठास ले सकते हैं। करेला कटु होता है ना, लेकिन जब भोजन करते हैं वह कटु के साथ ही और सारे व्यंजन मिला करके खाते हैं तो उसका अलग ही मिठास आता है कि नहीं? आता है ना। हाँ, मतलब कटु खाने से भी मिठाई का अनुभव हो सकता है आपके
जिह्वा में लाला रस की आवश्यकता है, और उसके अभाव में आप यूं ही वंचित रह जाओगे। इसलिए बच्चों को समझाओ कि भाषा में नहीं किंतु भाव में हम उस वैज्ञानिक बनने का क्या तात्पर्य है समझ सकते हैं। आप मन वचन काय और बुद्धि का श्रम करके उस ज्ञान को हासिल करो जिसके द्वारा हम दूसरे को भी पहचान सके। उस ज्ञान को पैदा कर लो अपने जीवन में, जिसके द्वारा हमें जो है क्या है, उपादेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है और प्राप्त करने योग्य क्या है, ये समझ ले और जीवन को सार्थक बना ले। ऐसे ही बहुत कुछ जो संग्राम में भाग लेने वाले उन्होंने भी किया, अथक परिश्रम किया, उसके परिणाम स्वरूप आज आप लोग कुछ कदम आगे उठा रहे हैं। आपके कदम आगे तो उठा रहे हैं लेकिन कभी कभी पीछे भी आ जाते हैं। पीछे की ओर न जा कर के आगे ही बढ़ें और अवश्य ही अपने जीवन के लक्ष्य तक आपको पहुंचना है और दूसरे को भी पहुंचाना है। यह रहस्य जीवन का आप लोगों को मिले, इतनी बातों से मैं यह छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप वैज्ञानिक बने, द्वितीय विज्ञान की सुगंधी भी सूंघते चले जाएं, यही हमारा लक्ष्य हो। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की यह एक अवसर है। कई लोगों को बार बार भावना के बाद भी एक बार मिलता या नहीं भी मिलता, किंतु यह रास्ते में रहने से एक प्रकार से जाते समय में भी और दो तीन बार ऐसा हुआ। और पहले अब जब आए थे मंदिर के लिए यहाँ के लोगों ने आग्रह किया, शायद वहाँ पर उस समय ये नहीं बना था, अब बन गया शायद। अच्छा प्रारंभ हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पुण्य के उदय से होता है। इसी प्रकार आगे के लिए भी जीवन के लिए पुण्य का समार्जन हो, इसके लिए हमें अहिंसा देवता की पूजा, अभिषेक और स्मरण और अपना प्रयोग जीवन में करते रहना चाहिए। आप लोग चूँकि ये अनिवार्य तत्व है, वस्त्रादिक पहना, अपने अपने शक्ति के अनुसार ये सब करते हैं, किंतु इसमें सूक्ष्म देखने से सूक्ष्म नहीं है। आज तक लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। सब कुछ करते हैं, पानी छान करके पीते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दोष है। जो आप लोग वस्त्र पहनते हैं वह वस्त्र अहिंसक वस्त्र नहीं रहा है। इसलिए अहिंसा के पुजारी होकर के आप लोगों के द्वारा ये दोष टल जाए। आप लोग उद्योग भी करते हैं वस्त्रों के या सूत्र के आदि आदि, यदि वह ध्यान दे तो आप लोगों के लिए बहुत सुलभ होगा। इसमें मांस का जो चर्बी का पुट लगाया जाता है तब वह यह वस्त्र का निर्माण हो पाता है। उसकी कढ़ाई तभी संभव है
तो वहाँ लगाया जाता, उसके स्थान पर विकल्प में बहुत खर्च होता है, इसलिए उसको न लेकर के यही काम किया जाता है। यहाँ पहले भी सुनने में आया था, लेकिन उस समय वह अहिंसक था, किंतु रेशम के कपड़े से तो बहुत लोगों को आनंद का अनुभव होता था, किंतु वह भी संकल्प हिंसा के साथ ही होता था। उसको जैन लोग बहुत कम स्वीकारते थे। आज भी वह जहाँ कहीं भी है, यदि उसका भी त्याग कर देते हैं और वर्तमान में जो दोष लग रहा है उसको भी पुरुषार्थ करेंगे और मन में ठान लेंगे तो आप लोगों के लिए वह उपलब्ध हो सकता है। आज वर्तमान में सरकार भी इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है और उस ध्यान की ओर आपकी दृष्टि चली जाती है, यह आप लोग अवश्य है इसका पुण्यार्जन कर सकते हैं क्या। और दूसरा ये है, यदि वह केमिकल के माध्यम से बनता है, वह आरोग्य के लिए भी कारण नहीं होता, उसके द्वारा रोग भी होता है, हिंसा भी उससे बनती है। इसलिए कि हाँ, हथकरघा का जो वस्त्र है उसका यदि आप लोग प्रयोग करेंगे, बहुत ही रुचि के साथ वह जैविक वस्त्र मान करके कई लोगों ने इसको अपनाने का प्रयास या संकल्प लिया है। इस ओर भी आप लोग अवश्य ध्यान देंगे। एक छोटी सी कथा आती है, वह किस प्रकार रेशम का कीड़ा होता है। तो रेशम का कीड़ा क्यों कहा गया है? मनुष्यों को तो रेशम का कीड़ा नहीं कहा, किंतु वह उसके क्यों कहा है? वह कीड़ा रहता है, उस कीड़े को वह किस ढंग से उससे वस्त्र प्राप्त करते हैं, इसको कोषागार नाम से कथा से वह प्रचलित है। शास्त्र ग्रंथों में इस कथा का विचलन है। तो वह कैसा होता है, उन कीड़ों को पाला जाता है, हजारों कीड़ों को, और उसके लिए कुछ एक प्रकार के पत्ते होते हैं, पत्ते खिलाए जाता है। वह उस पत्ते को खा करके एक प्रकार से लार छोड़ता है और अपने आप के शरीर को ही वेष्टित कर लेता है। तो वह सूख जब जाता है, उस समय वह स्वयं ही उस लार में लपेट जाता है और वह सूखने से उसको पानी में, उबलते पानी में डाला जाता है। उसके बिना वह वस्त्र बनता ही नहीं। तो उस प्रकार उबलते हुए पानी में डाल करके फिर इसके उपरांत वो ऊपर लार थी, उस लार को ही वस्त्र का रूप और धागे का रूप दे करके वह वस्त्र बनता था। इस प्रकार के कथा सुनने से हमें ऐसा लगता है आचार्य ने हम लोगों को इस ढंग से उपदिष्ट किया है, जिससे हम अहिंसा के प्रति आस्थावान हो जाते हैं। तो यह कथा कोषागार नाम से प्रसिद्ध है। तो लाखों के कीड़ों का यह मरण होता है, तब कहीं जाकर के आप लोगों को यह वस्त्र उपलब्ध होता है। वो भी जीवन पर्यंत थोड़ी टिकेगा, बहुत जल्दी वह भी पट भी जाता है। तो इस प्रकार इस कथा से आप लोग यदि नियम ले लेते हैं, इसमें कोई बाधा तो है ही नहीं। रेशम के कीड़े से बनता उसको हम छोड़ करके दूसरे भी आज उसके विकल्प में उससे भी बढ़ करके हम सुन रहे हैं, हथकरघा के माध्यम से भी लाखों की कीमत वाली साड़ी और धोती दुपट्टा आदि बन रहे हैं। यह एक प्रकार से आप लोगों के लिए ये भी एक पुण्य का उदय है कि ऐसा भी निर्माण होता है
आपका जो आवश्यक है मनोरंजन का वह भी ठीक हो जाता है, और इसके साथ साथ उस मनोरंजन के साथ आपका धर्म कर्म भी पल जाता है। बच्चे भी इसके माध्यम से अहिंसा से प्रभावित हो सकते हैं। वहाँ आप लोग अभी से उसके ऊपर संस्कार डालेंगे तो उनका भी जीवन सुधरेगा, और आपका तो जीवन सुधर ही रहा है। इसका यदि त्याग करते हैं तो अहिंसा के बारे में जैनियों के यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म उसका पालन पोषण समर्थन उसके प्रति आस्था है। यह इतिहास से भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार आप लोग एक प्रकार से अहिंसक जीने का, और इसी प्रकार खेती बाड़ी भी करते हैं, उसमें भी अहिंसक ही बीज, अहिंसक ही खाद, अहिंसक ही उसके लिए दवाई आदि जो आप लोगों को उपयोग करने से अवश्य ही लाभ हो सकता है। और जैन धर्म और कुछ भी नहीं है, अहिंसा की पूजा करना ही जैनियों का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य धर्म है, और वह आज भी आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जितनी रुचि के साथ करना चाहिए उतनी रुचि के साथ नहीं हो रहा है। आगे इतना ही कहता हूँ, आप इसकी ओर अवश्य ध्यान दें। अन्य भी चीज़ें ध्यान रखते हैं आप लोग, उसके साथ ये भी जोड़ लेना, अहिंसा परमो। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जंगल में एक व्यक्ति गया था और उसे लकड़ियों को बीनना था, और यदि नहीं मिलते हैं पेड़ पर चढ़ कर के उसकी टहनियों को काट करके अपना कार्य पूर्ण करता था। और एक दिन की बात है, वह इस कार्य के लिए गया जंगल में, तो देखा नेगा घास में से एक बड़ा सर्प उसे डस लिया। हाथों हाथ उसके शरीर में वह विष व्याप्त होने लगा, और उसी समय एक दो व्यक्ति उसे देख करके पूछते पूछते उसको शरीर नीला पड़ रहा था, तो उसको नीम दे दिया। नीम तो कड़वा होता है, हरा भरा भले ही था। उस नीम के माध्यम से वो दोनों व्यक्ति देखते हैं, वो बहुत अच्छी चाव से खाने लगा। थूकने की बात ही नहीं, डंठल सहित भी वहाँ नीम को पत्तों को खाने लगा। इससे वो अनुमान लगाते दोनों व्यक्ति, जिस व्यक्ति को बहुत तेज विष व्याप्त होता है वह व्यक्ति मीठे को तो खाता नहीं, और कड़वे को, नीम को वह चबाता रहता है, तो इससे कुछ विष नीचे उतरता भी है, और ये ज्ञात भी हो जाता है यह अनकंट्रोल कब तक रहेगा। इसके नियंत्रण में तभी तक काम करता है ये नीम, जब इसका नियंत्रण होता जाता है। इस उदाहरण से ऐसा ज्ञात होता है कि कड़वा को भी वह मीठे समझ करके चबा लेता है,
संसारी प्राणी पंचेंद्रिय के विषयों को नीम की भांति नीम होते हुए भी उसको मीठा समझ करके खा लेते हैं। संसारी जीव का यह स्वभाव है, उसकी यह प्रकृति है। वह निश्चित रूप से इष्ट पदार्थ को विषयी चुन लेता है। सम्यक दृष्टि उसको कड़वा मान करके खाता भले ही, लेकिन उसको वह कड़वा तो मानता है। संसारी प्राणी की यह दशा बहुत दयनीय है। जब इसके कारण कर्म जो बनते हैं, उदय में आते हैं, तो उसे कटुक फल देते हैं। वह कभी भी फल मीठा नहीं होता। खाते समय मीठा लगता है, किंतु उसका उदय काल आता है तो वह मीठा नहीं होता, कड़वा होता है, किंतु खाना अनिवार्य होता है, छूट नहीं सकता। इसकी उपमाएं बहुत सारे नीम, विष, हालाहल आदि 3-4 प्रकार के बताए हैं। तो आप लोग सोचिए, विचार करिए, यदि इन कड़वाहट से बचना है और साई मीठा सुख प्राप्त करना है, तो आप लोगों को इस ओर अवश्य ही ध्यान दे देना चाहिए। जब आप मरणों के सम्मुख होंगे तो अंतमता सुगता, अंत में जो भाव होते हैं उसी प्रकार गति होती है। कौन सी गति चाहिए आप लोगों को? सही स्वर्ग चाहिए, लेकिन स्वर्ग के लिए हम एक प्रकार से पंचेंद्रिय के विषयों को न चुन करके हम मीठे फल देने वाले की संयम के साथ जीवन यापन करना। पूरा संयम नहीं होता है तो गृहस्थ का संयम भी होता है, उसके माध्यम से भी जीवन यापन किया जा सकता है। हम पंचेंद्रिय के विषयों के लिए तो पूरी शक्ति का उपयोग कर लेते हैं, धर्म साधन के लिए हम इधर उधर देखने लग जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, विषयों के लिए कभी पीछे नहीं होते हैं। अब तो कम से कम सब जगह देखिए छान, सभी वस्तुओं को आप लोगों ने छाना है, देखा है, खोदा है। पहाड़ खोदने के उपरांत भी मिला हाथ को कुछ भी नहीं मिला और एक चूहा निकल करके भाग गया। तो चूहा निकल करके भागता अर्थ के है कि उस पहाड़ में और कुछ नहीं निकला, चूहा मात्र निकल गया है। आप लोगों के यह खोदना कौन सा हो रहा है मालूम है? यह उसी भ्रांति हो रही है। बाद में आप रोते हुए हमारे सामने आओगे, भगवान के सामने भी रोओगे, तो भगवान इसके लिए कोई उत्तर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो पहले ही बताया था। बाद में आप पश्चाताप करेंगे। बाद में पश्चाताप अज्ञानी करता है, अविवेकी करता है। ज्ञानी पश्चाताप हमेशा हमेशा करता जाता है और अपने अतीत की ओर वह देख करके आगे के लिए अपनी दिशा वह समीचीन कर लेता है। ज़्यादा न कह करके हमारी गाड़ी आज थोड़े 5-10 मिनट विलम्ब से आई, लेकिन ये नहीं बताई इन लोगों ने ज़्यादा की बात है। तो अब बताओ, हमने एक बार गेर बदल करके डाल दी, उसको चेंज त्याग ही नहीं किया,
तो जब तक इसको चलाते जाओ, देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल समय पर ही गाड़ी रुकने को कहा है, बहुत अच्छी बात है। तब तक तो हम आ चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाईवे अभी आखिरी है, रास्ता तो है ही ना। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी। नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जैन, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग कंपनी सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विसेज इंदौर। पिता सुरेश चंद जी नरपतिया, माता राजुल देवी नरपतिया, पुत्र प्रवीण कुमार नरपतिया, पुत्र वधू बबिता नरपतिया, पुत्र स्वर्गीय नवीन कुमार नरपतिया, पुत्र वधू निकिता नरपतिया, पुत्र सुनील कुमार नरपतिया, पुत्र वधू सीलम नरपतिया, पुत्र संजय कुमार नरपतिया, पुत्र वधू नीलम जैन, पुत्री रेणु छाबड़ा, दामाद मनोज जी छाबड़ा, पौत्र वैभव नरपतिया, पौत्र वधू नेहा नरपतिया, पौत्र गौरव नरपतिया, पौत्र वधू नुपुर नरपतिया, पौत्र सौरभ नरपतिया, पौत्र अनुभव नरपतिया, पौत्र आर्यन नरपतिया, पौत्र तनुज नरपतिया, पौत्री ऐश्वर्या नरपतिया, दोहेती वसुंधरा छाबड़ा, दोहेती चेतना छाबड़ा, सिलचर असम। स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जैन की स्मृति में श्री श्रवण कुमार जैन, श्रीमती दर्शन जैन, श्री शरद जैन, श्रीमती सोनल जैन, सांची जैन, शारव जैन, श्री अजित प्रसाद जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, समीर जैन, शिल्पी जैन, साना जैन एवं सियान जैन।